ये कहानी जापान की है, एक सच्ची कहानी। और ये इस बात पर सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या हर खिलौना उतना मासूम होता है जितना हमें लगता है। क्योंकि इस कहानी में एक गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि कुछ और है। बचपन के दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई प्यारी सी गुड़िया हमारी पूरी दुनिया बन जाती थी, है ना। हम उनसे बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे, यहाँ तक कि अपने साथ सुलाते भी थे। वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वो इस मासूम सी सोच को, इस दोस्ती को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1918 की। कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक 17 साल का लड़का एकीची सुजुकी और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। तो किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और हर बच्चे की तरह उसका भी एक सपना था, एक छोटी सी ख्वाहिश। उसे अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया चाहिए थी, बस एक गुड़िया। लेकिन परिवार की हालत ठीक नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। तो जाहिर है घर में इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को मना कर दिया। पर एकीची, जो अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था, उससे किकुको का उदास चेहरा देखा नहीं गया। उसने ठान लिया कि वो अपनी बहन की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। और जानते हैं उसने क्या किया? उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके एक एक पैसा जोड़ा, सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर वो एक मुस्कान देखने के लिए। पैसे जमा करने के बाद एकीची बाजार गया और वहां एक दुकान में उसकी नजर एक गुड़िया पर पड़ी। ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, पारंपरिक जापानी गुड़िया थी, लाल किमोनो पहने हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें, ओह, उसकी आंखें तो जैसे सब कुछ देख सकती थीं। इतनी गहरी थीं मानो कोई राज छुपाए हुए हों। एकीची को बस वो गुड़िया भा गई। उसने फौरन उसे खरीद लिया। तोहफा तो घर आ गया, किकुको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थीं, क्योंकि अब कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली थी। जब कीकू को अपने जन्मदिन पर वो गुड़िया मिली तो उसकी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो तो जैसे खुशी से झूम उठी। उसने प्यार से उसका नाम रखा ओकीकू। और बस उस दिन से ओकीकू उसकी परछाई बन गई। वो जहां जाती ओकीकू उसके साथ होती। उसके बाल बनाना, उसे अपने साथ सुलाना, ओकीकू ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। एक दिन खेलते हुए एक मच्छर ने किकुको को काट लिया और उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। जब उसने अपनी आखिरी सांस ली, तब भी वो ओकी को गुड़िया को अपने सीने से कसकर लगाए हुए थी। जापान में एक रिवाज है कि मरने वाले की सबसे प्यारी चीज उसके साथ ही विदा कर दी जाती है। परिवार भी यही चाहता था। वे ओकीकू को किकुको के साथ ही जला देना चाहते थे, पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और यहीं से कहानी में असली डर की शुरुआत होती है। किकुको के जाने के बाद सुजुकी परिवार के घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक मातम का माहौल। पर यह खामोशी बहुत जल्द टूटने वाली थी, और जिस तरह से टूटने वाली थी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत हुई रात में आने वाली हल्की आवाज़ों से। एक रात एकीची को लगा जैसे हॉल से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। और फिर एक छोटी बच्ची की धीमी सी हंसी। उसे लगा शायद किकुको है। वो भागकर हॉल में गया, पर वहां कोई नहीं था। और उस रात के बाद ये आवाज़ें लगभग रोज का किस्सा बन गई। और फिर एक दिन एकीची ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो ओकीको गुड़िया को शेल्फ पर वापस रख रहा था जब उसकी नजर गुड़िया के बालों पर पड़ी। उसे याद था जब गुड़िया आई थी तो उसके बाल गर्दन तक थे, पर अब वो लंबे होकर उसके कंधों तक आ रहे थे। इतना ही नहीं, उनका रंग भी बदल रहा था। वो काले से थोड़े भूरे हो रहे थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। और उनमें 2 मुंहे बाल भी थे। अब एकीची ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद उसका वहम है। और उसकी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती थी। बाल काटने की वो घटना जैसे किसी सोई हुई बुरी शक्ति को जगाने जैसा था, क्योंकि अब जो शुरू हुआ उसकी परिवार ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस परिवार की जिंदगी अब एक जीता जागता बुरा सपना बन चुकी थी। उन्हें रात में भयानक सपने आते,
सपने जिनमें ओकीकू गुड़िया उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही होती। फिर चीजें और बिगड़ने लगी। गुड़िया अपनी जगह से हिलने लगी। एक शाम एकीची ने अपनी आंखों से देखा, शेल्फ पर रखी गुड़िया का सिर उसकी तरफ घुमा हुआ था, और फिर उसने पलकें झपकाईं। घर में अब एक छोटी बच्ची की परछाई भी दिखने लगी थी। अब बस परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली गुड़िया नहीं है। उन्होंने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। एकीची के पिता ने उसे घर से दूर एक खेत में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उन्हें लगा चलो अब ये बला टली, पर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। उसी रात, आधी रात को जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से पूरा परिवार जाग गया। ऐसी आवाज जैसे कोई दरवाजे पर अपना सिर पटक रहा हो। एकीची के पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने जो मंजर था उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। दरवाजे पर ओकीकू गुड़िया खड़ी थी और उसके बाल एक सांप की तरह बढ़कर एकीची के पिता की गर्दन पर लिपट रहे थे, उनका गला घोंट रहे थे। जैसे तैसे उस रात पिता की जान बची, पर अब परिवार को एक बात साफ हो चुकी थी कि इस चीज से छुटकारा पाना उनके बस की बात नहीं है। वो इससे भाग नहीं सकते। आपको पता है ये सब कितने दिन चला? एक दिन, एक महीना, एक साल? नहीं, पूरे 20 साल। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने इस आतंक को झेला, और हर साल जब भी किकुको का जन्मदिन आता, घर में ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, तांत्रिक, पुजारी, भिक्षु, किसी से कुछ नहीं हुआ। आखिर में 20 साल के इस नरक के बाद उन्होंने हार मान ली और उस गुड़िया को जापान के एक मशहूर बौद्ध मंदिर मनिन-जी टेम्पल के भिक्षुओं को सौंप दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। कहानी तो अब शुरू होती है। आज भी लगभग 100 साल बाद वो गुड़िया उसी मन्नेनजी मंदिर में रखी है। उसकी फोटो खींचने पर सख्त पाबंदी है, और पता है क्या? आज भी उसके बाल बढ़ते हैं। मंदिर के भिक्षु आज भी समय समय पर उसके बाल काटते हैं। पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात जो हाल ही में सामने आई है वो ये है कि उस गुड़िया का मुंह जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है, और लोगों का दावा है कि उन्होंने उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत उगते हुए देखे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस गुड़िया में है क्या? क्या वो नन्ही किकुको की आत्मा है जो बस अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहती थी? या उस गुड़िया के शांत चेहरे के पीछे कोई बहुत पुरानी और भयावह शक्ति छिपी है? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।